हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्मे इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। और यहाँ आप मेरे साथ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे अब तक, जिसमें हमने 2.3 एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने आई थिंक रिमाइंडर थ्योरम तक पूरा जो मैटर था वो हमने कवर किया। नेक्स्ट बेटा अब हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम मीन्स हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा और हम उसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, और इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो आपको जिस लैंग्वेज में आपको कहीं भी बताया जाए तो आप ये समझ जाएं कि बेसिकली हम फैक्टर थ्योरम की ही बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। हमें ये चेक करना है कि x+1 जो है ये किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ऐसे हमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में 4 पॉलिनोमियल समथिंग हमें कुछ गिवन है, क्वेश्चन में 4 या 5 कुछ पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, जिसमें हमें 1 बाय 1 चेक करना है। तो ये मैंने फर्स्ट पॉलिनोमियल उठा लिया जिसमें मैं चेक करूंगा कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें x+1 को जब इसका हम फैक्टर प्रूफ करेंगे तो 2 तरीके थे। एक तो था डिवीजन मेथड, जिसमें मैं x+1 को डिवाइड कर देता था इससे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ भी रिमाइंडर मेरा आता, रिमाइंडर शुड बी 0। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर x+1 फैक्टर है इसका तो रिमाइंडर वहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, ये बात बहुत कंपलसरी है इसमें फैक्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट दूसरा मेथड जिसकी मैं बात करूँगा वो है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो वो चीज़ चेक करते हैं। देखिए ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट इरेज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है मुझे x³ + x² + x+1। ठीक है, और मुझे चेक करना है x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं gx की जगह x+1 कंसिडर करता हूँ और x+1 को बेटा मैं 0 के इक्वल रख दूंगा अभी। ठीक है, इसको मैं 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो gx की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 0 रखूंगा। ठीक है, इट मीन्स कि x+1 क्या हो जाएगा, 0। x = -1, x की वैल्यू क्या आई, -1। अब ये जो वैल्यू -1 आई है इसको मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दूंगा और यहाँ चेक करूंगा कि पॉलिनोमियल मेरा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये 0 आता है देन x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं आता देन इट इज डेफिनेटली नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो चेक करते हैं बेटा x की वैल्यू जो हम -1 है वो इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। देखो पॉलिनोमियल है x³ + x² + x+1। तो मैं इसको कुछ इस तरह यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, -1। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या करूंगा मैं, x की वैल्यू -1 पुट करूंगा। चेक करते हैं, -1 का क्यूब -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1, इसको सॉल्व करेंगे तो +1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो -1 और ये +1। अब इनको सॉल्व करते हैं तो -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे क्या आ गई बेटा, 0। और मैंने क्या बताया था कि अगर 0 आ जाता है, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है -1 पे तो वो फैक्टर है, और अगर नहीं आती तो वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो बेटा ये सेकंड पार्ट है आपके पास x⁴ + x³ + x² + x+1। इसमें भी हम वही करेंगे, x+1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और सिमिलरली हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जो था इसका मैंने आपको पूरा तरीके से, मैनर से मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अब इस मेथड को मैं, इस सेकंड पार्ट को मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए x⁴ मतलब -1 पुट करनी है मुझे पूरी इक्वेशन में, जहां जहां पे x दिखेगा वहां पे वैल्यू। ठीक है ना,
तो x टू द पावर 4 मीन्स -1 टू द पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। यहाँ पे देखो -1 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 1 और -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे -1 और अगेन +1। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हटा देते हैं, तो देखो 1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस और -1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे लास्ट में 1 बच गया। तो इट मीन्स इस वाली इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो पोलिनोमियल की वैल्यू में जब हम x की वैल्यू में -1 पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ लास्ट में रह जाता है, ठीक है। तो 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल में अगर 0 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि x+1 जो है वो गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट पर। अब थर्ड इक्वेशन है आपके सामने x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x+1, ठीक है। इसमें हमें फिर अगेन वही चेक करना है, तो x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे -1 पुट करके चेक करोगे, तो रखते हैं -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। चेक करते हैं, -1 टू द पावर 4 क्या हो जाता है 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -1 -3, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू +1 +3, इधर -1 और लास्ट में +1। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या बच गया बेटा 1। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। x+1 जो है वो ये जो गिवन पोलिनोमियल है आपके पास, इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका पार्ट नंबर 3 था। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे मूव करते हैं बेटा। तो पार्ट नंबर 4 हमारा कुछ रूट में भी यहाँ पे कुछ डिजिट्स हमें दिखाई दे रही हैं इसमें पार्ट 4 में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है अभी बेटा, -1 पुट करनी है, ठीक है। चलिए रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू -1 रखें तो -1 का क्यूब देखो, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1, x की जगह -1 रखा प्लस √2, ठीक है। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो -1 का क्यूब -1 हो जाता है, यहाँ पे माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये +1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो बेटा, -1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और +1 को जब हम इस पूरे ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, +2 प्लस √2, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। -1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जब हम +1 को इस ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √2, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 प्लस √2 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये √2 है अपने पास, √2 कुछ इस तरह रख दिया, ठीक है। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं। देखो -1 और -1 -2 होता है पूरा, ये दोनों मिला के क्या हो जाते हैं -2, और ये -2 इस +2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा, √2 प्लस √2 क्या हो गया बेटा यहाँ पे 2√2। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे भी 0 नहीं आ रही है पोलिनोमियल की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि x+1 जो है वो गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सही तरीके से क्लियर हुआ होगा। हमें करना कुछ नहीं है, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हमें x की वैल्यू पुट करके चेक करनी है कि वो 0 आता है या फिर नहीं आता। अब मूव करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप ये नोट कर लीजिए, इसका 4th पार्ट है, देन हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका बोलता है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको यहाँ पे शायद 3 केस दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट केस नोट कर रखा है अभी। ये बोलता है कि आपको फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है, किसका, फैक्टर थ्योरम का आपको यूज करना है यहाँ पे, और आपको ये बताना है कि आपके पास जो gx आपको गिवन है वो px का फैक्टर है या फिर नहीं है, ठीक है। देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, gx की वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे और यहां से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे मींस, ठीक है। तो देखो gx की वैल्यू को यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा 0, है ना। इट मींस
x प्लस वन इक्वल्स टू 0, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पे px में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं p -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो भी वैल्यू आई है x की वो आप इसमें पुट करो, तो 2 इंटू -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर, -2 -1 -1, ठीक है बेटा। तो ये आपको वैल्यू इस तरह पुट करनी है, x की वैल्यू जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे -1 रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो -1 का क्यूब -1 होता है, 2 इंटू -1 -2 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो यहाँ पे +1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, +2 और यहाँ पे -1, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 से +2 कैंसिल आउट, +1 से -1 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 आपको दिया हुआ है, ये फैक्टर होगा किसका, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट पर। देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और इसमें हमें चेक करना है कि जो x प्लस 2 gx है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। सिमिलरली देखिए जो पिछले पार्ट में हमने किया था इसमें कि gx को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। इट मीन्स x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से -2 निकलेगी। बात ये आ रही है, बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर -2 आई कैसे। कुछ नहीं करना बेटा, सिंपली 2 को उधर ले जाना है 0 के पास, तो यहाँ से प्लस का 2 जो है जब साइड चेंज करेगा, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम x की वैल्यू -2 को यहाँ पे पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर अपना। x का क्यूब मीन्स -2 का क्यूब, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1, ठीक है। कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएगी डिजिट्स। अब देखो -2 का क्यूब कितना होता है, -8, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 इंटू 3 क्या होता है बेटा, 12, और 3 इंटू -2 -6, प्लस 1 हमारे पास लास्ट में है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये सॉल्व होगा -8, 12 -6 प्लस 6 और प्लस 1, 6 प्लस 1 7, और 7 -8 -1। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू बेटा -2 पर -1 आई है आपके पास। तो फैक्टर रहने के लिए क्या होना चाहिए, फैक्टर रहने के लिए वैल्यू 0 आनी चाहिए, बट यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पर -1 नहीं आ रही है। हम ये कह सकते हैं कि जो gx है x प्लस 2 वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पर मूव करते हैं, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। तो पार्ट 3 अपना बेटा, हमें gx की वैल्यू गिवन है x माइनस 3 और px की वैल्यू पॉलिनोमियल गिवन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, gx को पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो gx को 0 के इक्वल रखा और यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 3i। अब इस 3 को आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, जहां जहां पे x दिखे वहां वहां पे 3 लगे, ठीक है। वाह क्या चौपाई बन गई, जहां जहां पे x दिखे वहां वहां पे 3 लगे। तो लगाते हैं 3, पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर x क्यूब, इसका मतलब 3 का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, क्योंकि x की जगह 3 लगाया। 3 का क्यूब, जल्दी से बोलो बेटा, क्यूब क्यूब रूट तो आपको चुटकियों में याद होने चाहिए, जल्दी बताओ। 3 का क्यूब क्या होगा, 27, ओके। 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 ज़
36 plus 3 plus 6. Okay, I am going right. Okay, then 27 minus 36 अगर हम करते हैं तो कितना आता है जल्दी बताइए, -9 आता है। 6 plus 3 करते हैं तो -9 की जगह +9 आएगा। अब -9 और +9 कैंसिल आउट हो जाएगा और एंड में हमारे पास क्या बचेगा, समझ गए होगे आप, 0। और 0 का मतलब अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, 0 का मतलब x - 3 इसका फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पोलिनोमियल की वैल्यू 3 पर 0 आ गई है बेटा। क्लियर है तो नोट कर लो, सब कुछ क्लियर है तो स्प्राइट एकदम क्लियर है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने और बड़ा सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो ये बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर काइट। काइट, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आ गई काइट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो कि अगर x - 1 गिवन केसेस में फैक्टर है पोलिनोमियल का। गिवन केसेस कौन से हैं? गिवन केसेस हैं वो 4 केसेस जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। तो डेफिनेटली आप पढ़ते टाइम बुक खोल के बैठा करें, जिससे आपको पता रहे कि यहाँ पे ये केसेस कौन से हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट केस को मैंने उठाया। अब बात ये आती है यहाँ पे कि k की वैल्यू कैसे फाइंड करें सर। बड़ा टिपिकल आपने सवाल दे दिया अभी तक तो, ठीक है। देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ये बोलता है x - 1 इसका फैक्टर है ना। तो x - 1 को क्या रखें बेटा, 0। बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो, रखूं नहीं रखूं, रखूं, रख देता हूं। इस तरह नहीं लिखेंगे, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलेंगे। gx को 0 रखेंगे तो x - 1 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू 1 आ गई। आई नहीं आई? ओके, x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये बोलता है, ये बेटा इस बार ये क्वेश्चन में खुद ही मेंशन कर रहा है आगे से, ये क्वेश्चन ने आगे से शस्त्र डाल दिए और शस्त्र डाल के ये कह दिया कि x - 1 इसका फैक्टर है। अब पूछ नहीं रहा, अब पूछ नहीं रहा बाबा, अब क्या बोल रहा है, x - 1 इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो x = 1 मीन्स 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूं और इस पोलिनोमियल को 0 रख देता हूं। तो यहां पे नोट कर लेते हैं बेटा साइड में थोड़ा सा, देखो पोलिनोमियल की वैल्यू 1 पे 0 होनी चाहिए अगर फैक्टर है तो। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो पोलिनोमियल की वैल्यू, मतलब ये जो गिवन पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू 1 पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो चलो रख के देखते हैं। तो पोलिनोमियल एट 1, पोलिनोमियल एट 1, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 1 प्लस के की जगह के। अच्छा 1 पे तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। तो मैं पोलिनोमियल एट 1 को क्या लिख दूं, 0 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 1 प्लस के। 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो 0 = 2 प्लस के और के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से -2। तो इस तरह आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी आपको फॉलोइंग केसेस, मतलब जो भी केसेस आपको क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ, एक और अपना पास पार्ट है, सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं बेटा, ठीक है। आप जल्दी से इस पार्ट को नोट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें दिया हुआ है पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 और इसमें भी आपको वही x - 1 का चेक करना है कि x - 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं, ठीक है। तो वही बात है कि आप x - 1 को gx पहले ले लो और gx = x - 1 और gx की वैल्यू क्या करो बेटा 0, मतलब x - 1 को 0 के इक्वल पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे 1 आ जाती है ना। अब आपको ये चेक करना है कि जो गिवन पोलिनोमियल है आपके पास, गिवन पोलिनोमियल है, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये गिवन पोलिनोमियल 0 हो जाता है ना।
ये तो आपको क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता रखा है, 0 हो जाता है वो बात ठीक है, बट यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो गिवन पॉलिनोमियल पे हम क्या बात करेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे 0 होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, इधर करते हैं सॉल्व। देखो गिवन पॉलिनोमियल मतलब कि जो है वो इज इक्वल टू 1 पे क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेटा 1 पुट करता हूँ इसमें, तो यहाँ पे बेटा हम वैल्यू पुट करते हैं 1। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, मतलब कि इधर देखो 2 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, मतलब जो पॉलिनोमियल है मेरे पास मैंने उसमें x की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, ठीक है। और ये जो गिवन पॉलिनोमियल है 1 पे, ये किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस k इंटू 1 k हो जाएगा, प्लस √2, ठीक है। अब यहाँ से 2 को इस तरफ ले जाओ और √2 को भी इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस √2 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -2 माइनस √2। तो इस तरह आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने क्या देखा है कि हमें पॉलिनोमियल गिवन है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे हमें वही x माइनस 1 फैक्टर है या नहीं चेक करना है। तो अगेन x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में यहाँ पे। तो देखो 1 जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ऑलरेडी, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। देखो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, तो k इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, k माइनस √2 इंटू 1 माइनस √2 प्लस 1। और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 पे, 0, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, √2 जो है वो इस तरफ आ जाएगा और जो 1 है वो भी इस तरफ आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। और ये k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √2 माइनस 1, ठीक है। ये थर्ड पार्ट आप इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए अगेन सेम क्वेश्चन वही चल रहा है, x की वैल्यू 1 पुट करके देखनी है। तो मैं यहाँ पे अब स्टेप्स तो वैसे आपने पिछले पार्ट्स में देख ही लिए किस तरह करना है, मैं डायरेक्ट अब सॉल्व कर देता हूँ। तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, आपको x की वैल्यू बेटा 1 पुट करनी है इसमें, सीधी सी बात जो हम अब तक क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। अगर यहाँ पे बेटा 2 दिया होता, 3 दिया होता, कुछ भी दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली, उनके भी वीडियोस में आपको बना के अवेलेबल करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशंस भी आएंगे, ये तो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बट कुछ वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा ज़रूर। बट हमारी देखो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि एनसीईआरटी हमें पूरे तरीके से आए, ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक एक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, ये हमें पूरे तरीके से पता होना चाहिए कि किस तरह सॉल्व होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसमें आगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 1 पर बेटा 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 कर देते हैं इसको यहाँ पे, और k इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो गया, k माइनस 3 प्लस k, अब k प्लस k क्या हो गया 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 को उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 2k, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो यहाँ से k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए बेटा, क्या ये आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फैक्टराइज, ठीक है। इस फैक्टराइज में हमें बेसिकली एक मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे वो बता देता हूँ कि हमें मिडिल टर्म जो है -7x, हमें इसको स्प्लिट करना है और क्या करना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स कैसे, मतलब कि हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है, x की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो रखने पे पॉलिनोमियल 0 आ जाए, ठीक है। एक तो होता है बेटा हिडन ट्रायल मेथड,
तो हिट एंड ट्रायल मेथड तो यहाँ पे नहीं लगाना, हमें इसको डायरेक्ट क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब बात ये आती है कि x की कितनी वैल्यूज आएंगी इस इक्वेशन में। सवाल ये आता है कि x की कितनी वैल्यूज आएंगी। तो ये मैंने वीडियो जो अपना फर्स्ट वीडियो था, पार्ट 1 था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है इक्वेशन के अंदर वो अपना क्या बताता है, एक तरह से पॉलिनोमियल का टाइप। तो ये कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल का, ये कैसा पॉलिनोमियल है, पहले ये मैं आपको बता दूं, ये अपना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 2। और सीधी सी बात हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इसमें x की जो भी पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो भी होती है, जितनी भी होती है, उतने ही x की वैल्यूज आती है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, कितने रूट्स आएंगे, मतलब फैक्टर्स कितने आएंगे इस पॉलिनोमियल के, 2 फैक्टर आएंगे आपके पास। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे 2 फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे। तो आपको करना क्या है, देखो बेटा, इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, स्टेप्स कौन कौन से लेंगे। देखो आप पहले ये चेक करो, x² का कोफिशिएंट क्या है, 12। ठीक है, इस 12 को आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट नंबर है इससे मल्टीप्लाई करना है। 12 को आपको क्या करना है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 वन जा क्या हो गया, 12। ठीक है, और मिडिल टर्म क्या है आपकी, -7। तो आपको ऐसी 2 डिजिट ढूंढनी होगी, ऐसी 2 डिजिट्स आपको फाइंड करनी होगी जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए, और ऐड करने पे क्या आ जाए, -7 आ जाए। ऐसे आपको 2 डिजिट्स ढूंढनी होंगी यहाँ पे, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और ऐड करने पे क्या आ जाए, -7 आ जाए। ठीक है, तो 2 डिजिट्स हमारे पास, कुछ लोग यहाँ पे दर्शक दीर्घा में बैठे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि सर हम बताएंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल सबको मौका मिलेगा बताने का। बट देखो आप एक चीज देखो, 12 में मैं बात करूं, देखो 3 4 क्या होता है बेटा, 3 4 क्या होता है, 12 होता है ना। लेकिन यहाँ पे बात ये आ रही है कि इनको ऐड करने पे -7 भी आना चाहिए। ठीक है, इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन, और इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। तो ये क्या हो जाएगा, -3 और -4, और इन दोनों को ऐड करने पे -7 भी आता है और इनको मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आता है। ठीक है, इस तरह के आपको और डिजिट्स, और भी मतलब हम जब इक्वेशन करेंगे पॉलिनोमियल की और फैक्टराइज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तब उनमें और देखेंगे कि किस तरह डिजिट्स और आती हैं। ठीक है, अभी तो ये छोटी डिजिट थी जिसको हम सॉल्व कर सकते थे, अब कुछ बड़ी डिजिट्स भी आएंगी जिनको मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम मिडिल टर्म को रिप्लेस करेंगे इन दोनों डिजिट से। ठीक है, तो हम 12x² को तो एज इट इज लिख देंगे 12x², और जो मिडिल टर्म है इसको रिप्लेस करेंगे इन दोनों डिजिट से। तो हम क्या लिखेंगे, -7x की जगह क्या लिखेंगे, -3x -4x +1। अब क्या होगा बेटा, देखो मेरे पास 4 टर्म्स यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में अवेलेबल है, 4 टर्म्स, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे की जो 2 है इसमें से कॉमन निकालेंगे, और पीछे ये जो 2 टर्म है इनमें से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो आगे वाली जो 2 है इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, देखो 3x कॉमन निकल सकता है, 3x कॉमन निकल सकता है यहाँ से। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 12x² को 3x से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बेटा, 4x आता है, और 3x को 3x से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 4x -1 आ गया, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो जो टर्म यहाँ पे आई है ना, वैसी की वैसी टर्म आप थोड़ा स्पेस देके लिख दो, 4x -1 लिख दो, 4x -1 लिख दो आप सीधा सा, है ना। अब बात ये आती है, देखो ये क्या है, +1 है, और यहाँ क्या है, -1 है। तो -1 को +1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, -1 को +1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, तो जाहिर सी बात है -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये टर्म आपकी अपने आप बन जाएगी, -1 × 4x -4x, -1 × -1 +1। ठीक है, तो इस तरह आपको, अब देखो इन दोनों में 4x -1 और 4x -1 ये दोनों सेम है, तो इसको अलग से पहले एक बार लिख लेते हैं, 4x -1 ये अलग से आ जाएगा।
और 3x माइनस 1 ये सेपरेट लिख लेंगे हम, 3x माइनस 1 सेपरेट लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखा जाएगा, ठीक है, इनको सेपरेटली 0 के इक्वल रखा जाएगा। वैसे तो ये फैक्टर्स बन गए, 4x माइनस 1 3x माइनस 1 फैक्टर्स बन गए, बट अगर आपको क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, अगर आपको ऐसा कुछ बोलता है कि x की वो दो वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए जिनको हम जब इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो रखने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहां से हम x की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग करके आप क्या करो, 0 के इक्वल रख दो। जैसे 3x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रखा, तो 4x माइनस 1 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो 4x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/3, ठीक है। तो ये आपकी x की दो वैल्यूज है जिनको रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है बेटा, क्लियर है आपको। तो इस तरह आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। इसको हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं इस मेथड को, और दूसरा नाम इसका क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर इस नाम से भी आपको दिया हुआ हो तो आप कहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड को, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है, आपको ये नंबर्स सोचने में शायद टाइम लग सकता है, लेकिन अगर डिजिट छोटी है, अगर ये डिजिट्स छोटी हैं तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो नंबर। लेकिन अगर डिजिट्स बड़ी आती है तो उसमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चंस आएंगे अपने पास कुछ, ठीक है। अभी हम जो अपने पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उन्हीं को सॉल्व करते हुए चलेंगे आगे और चेक करेंगे कि क्या क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका फैक्टराइज का, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन। देखो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे बेटा, ये भी बिल्कुल जो प्रीवियस पार्ट आपने किया फर्स्ट पार्ट उसकी तरह ही सॉल्व होगा। देखो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ध्यान रखना मैं बार बार क्या कर रहा हूं, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2, इसको आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म से पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2, इसको आपको क्या करना है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, और मिडिल टर्म क्या है 7, ऐड करने पे क्या आनी चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए, ठीक है। ऐड करने पे क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। ऐसे हमको दो डिजिट्स सर्च करनी है, फाइंड आउट करनी है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बहुत इजी सा दिख रहा है यहाँ पे, दो डिजिट्स कौन कौन सी हो सकती है, 6 और 1, ठीक है, बड़ा सिंपल है। दो डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है, 2 डिजिट्स, एक है 6 दूसरी है 1। तो देखो 6 प्लस 1 क्या होता है, 7 होता है, और 6 इंटू 1 क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो हमारे पास डिजिट्स आ गई है। अब करना कुछ नहीं है, इस डिजिट को जो फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर वाली जो टर्म है, इसको तो एज इट इज लिख दो, प्लस मिडिल टर्म जो है इसको क्या करो बेटा, मिडिल टर्म को क्या करो, इन दोनों में सेपरेट कर दो, डिवाइड कर दो मतलब, ठीक है। तो 6x प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं, x लिख दो सिंपल, और प्लस क्या है ये 3। अब क्या करना है, 4 टर्म्स बन गई, तो आगे वाली जो दो है, पहली 2 टर्म्स है उनसे, और बाद वाली जो 2 है उन 2 में से कॉमन निकालेंगे हम। तो जो आगे वाली 2 है इनमें से कॉमन निकालते हैं पहले। देखो कॉमन क्या निकलेगा, यहां से 2x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर कॉमन बच जाएगा। और आपको यही काम x प्लस 3 को भी थोड़ा स्पेस देके आगे लिख देना ब्रैकेट के अंदर, ऐसा कैसा x प्लस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस 3 है और यहाँ पे भी प्लस 3 है, कुछ नहीं करना, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, प्लस 3 अपने आप प्लस 3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ से कॉमन लो, तो 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 आपको ब्रैकेट में रह जाएगा। आपको करना क्या है, देखो बड़ा सिंपल सा काम है, ब्रैकेट के अंदर सेम होने चाहिए, जो टर्म्स है आपके पास वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। इस बात को जरूर इंश्योर करना। अगर ब्रैकेट के अंदर कॉमन निकालने के बाद अगर ब्रैकेट के अंदर सेपरेट आ रही है, टर्म्स अलग आ रही है कुछ, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टर्म्स सेम आनी चाहिए बेटा ब्रैकेट के अंदर। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो टर्म यहाँ है उसको मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, फिर कांस्टेंट नंबर को चेक करता हूँ और कांस्टेंट नंबर को मैच करता हूँ, वो बनना चाहिए, ठीक है। देखो अब इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 1
2x प्लस 1 और x प्लस 3 को अलग लिख लो, x प्लस 3। ठीक है, ये तो आपके क्या बन गए बेटा, फैक्टर्स बन गए। क्या बने, फैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू अगर फाइंड करने को बोलता है तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो। x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू -3 आती है। ठीक है, और यहाँ पे 2x प्लस 1 को जब 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से 1 उस तरफ चल जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू -1/2। ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, -1/2 एंड -3। ठीक है, चलिए मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट चलिए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे 6x² + 5x - 6। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, वही मेथड है। x² का जो कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो साइन को भी कंसिडर करना है आपको। आप मैथ्स में अगर साइन को कंसिडर नहीं करते तो नंबर डिडक्ट होने के चांस 100% रख लीजिए अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको साइन को भी कंसिडर करना है, तो 6 × -6 क्या होता है, -36। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -36, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए बेटा, 5 आना चाहिए। ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है ना, मिडिल टर्म ऐड करने पे आनी चाहिए और बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जो वो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। अब थोड़ा सा हम इसमें सोचें कि भाई 36 किस किस की टेबल में आता है, क्या क्या बन सकता है, थोड़ा सा हम याद करें। देखो 2 की टेबल में आता है। ठीक है, आता है कितनी बार, 18 टाइम्स, लेकिन 18 और 2 का रिलेशन 5 नहीं बना रहा कहीं भी। ठीक है, 3 की टेबल में आता है 12 टाइम्स, लेकिन 3 और 12 का रिलेशन भी 5 नहीं बना रहा। तो 4 की टेबल में आता है 9 टाइम्स, है ना, तो 4 × 9 बन सकता है मेरे ख्याल से। 4 और 9 दो नंबर बन सकते हैं, एक 4 और एक 9। लेकिन बात यह आती है कि ये दोनों डिजिट्स पॉजिटिव हैं। ये दोनों डिजिट्स कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। तो आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई में -36 चाहिए और प्लस में प्लस में आपको +5 चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, जो छोटी डिजिट है उसके आगे माइनस का साइन लगाओ। अब देखो 9 × -4, देखो जब आपको मल्टीप्लाई में माइनस चाहिए और ऐड करने पे पॉजिटिव ही चाहिए तो छोटी डिजिट के आगे माइनस का साइन लगा दिया करो, सिंपल हो जाएगा। 9 × -4 -36 और 9 - 4 5। इजी हो गया, नंबर अवेलेबल आ गया, मतलब मिल गया नंबर, कहने का मतलब मेरा यही है। ठीक है, नंबर आपको मिल गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को रखेंगे मिडिल टर्म की जगह, जो बीच वाली टर्म है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है इसकी जगह। तो 6x² को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, -4x लिखेंगे यहाँ पे, -4x + 9x - 6। अब आपको क्या करना है, कॉमन नंबर आगे में से कॉमन और यहाँ पीछे के जो 2 नंबर हैं इनसे कॉमन निकालना है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है बेटा, 2x कॉमन निकल सकता है। क्या बच जाएगा, 3x - 2। ठीक है, बिल्कुल बचेगा। अब आप यहाँ पे देखो 3x - 2 यहाँ है, तो थोड़ा स्पेस देके 3x - 2 आगे इस तरफ ब्रैकेट में लिख दो, कोई इशू नहीं है। अब देखो आपको क्या बनाना है, -6 बनाना है। किसको, -2 को। तो -2 को अगर आप -6 बनाना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, +3 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, +3 से। तो आपके पास जो 2 फैक्टर रेडी होते हैं यहाँ पे क्या क्या है, एक तो है 2x + 3 और दूसरा है 3x - 2। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। ठीक है, यहां से आप बेटा x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मैं बता चुका हूं आपको किस तरह निकालनी है। x की वैल्यू इस वाले से तो आ जाएगी -3/2। ठीक है, और इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। करना कुछ नहीं है, इनको 0 के इक्वल रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी आपके फैक्टर्स तो यही हैं। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं x की वैल्यू कैलकुलेट करो तो इस तरह आप x की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। ये आपका पार्ट नंबर 3 है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट 4th पार्ट पे मूव करते हैं। 4th पार्ट पे ही सिमिलर है बिल्कुल जैसे हमने आगे के 3 पार्ट किए अभी तक। ठीक है, इसमें देखो कांस्टेंट नंबर को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है।
तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए आपके पास -12, ठीक है, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे -1 आना चाहिए आपके पास। अब सोचो जरा कौन सा नंबर ऐसा अपने पास हो सकता है। देखो 4 3 से 12 होता है ना, 4 3 से 12 होता है, 4 और 3, ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ है, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए। तो मैं मतलब 4 को माइनस रख देता हूँ, 3 को प्लस रख देता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आता है। और इनको ऐड करूंगा जब मैं, -4 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। बिल्कुल इनको देखो ऐड करने पे -1 भी आ रहा है। -4 + 3 जब मैं करता हूं तो क्या आता है, -1 आता है, ठीक है। तो अब ये दो नंबर्स मेरे को मिल गए, इनको मैं मिडिल टर्म की जगह पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3x² एज इट इज आ जाएगा और मिडिल टर्म की जगह ये दोनों डिजिट्स आ जाएगी, -4x + 3x और -4, एकदम करेक्ट है। थोड़ा सा बेटा इसमें क्या करते हैं, इन दोनों की पोजीशन को थोड़ा स्विच कर देते हैं, जिससे कॉमन निकालने में मेरे लिए आसान रहेगा, है ना, नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगा काम, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं यहाँ से भी। देखो यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं क्या, देखो 3 और 4 किसी की भी टेबल में नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। x² और x तो है ना, x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, क्या बच जाएगा, 3x - 4 यहाँ से ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, और इधर भी क्या करूँ, 1 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, 3x - 4 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स बन गए x + 1 और 3x - 4, ये दो फैक्टर्स आपके पास आ गए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू -1 आ जाएगी इस वाले पार्ट से, तो फर्स्ट पार्ट से तो, और जो सेकंड फैक्टर आया है 3x - 4, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, 4/3। तो ये दो वैल्यूज आपके पास x की आ गई है, ठीक है। नोट कर लीजिए प्लीज इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें फैक्टराइज ही करना है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आपके लिए क्रिएट किया गया है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करने को बोल रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करने को बोल रहा है। क्यूबिक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, इट मीन्स ये क्यूबिक है, ठीक है। तो क्यूबिक, अच्छा मैंने आपको अभी 4th क्वेश्चन में बताया जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर्स निकलते हैं। तो यहाँ पे भी मैं अगर देख रहा हूँ मेरे पास पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है बेटा, 3 है, तो फैक्टर्स कितने निकलेंगे इसके, फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी 3 आएंगे। हम बात कर चुके हैं जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स आते हैं, ये बात आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 3 फैक्टर्स आएंगे। अब बात क्या आती है, यहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसा कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा, है ना। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा मेथड है जो आप सब यूज करना जानते हैं, हिट एंड ट्रायल। क्या करना होगा आपको बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड आपको लगाना होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पे आपको x की पहली वैल्यू आपको पता चलेगी, ठीक है। तो बेटा हिट एंड ट्रायल से आपको x की एक वैल्यू पता चलेगी और मैं बताऊं किस तरह आपको अप्लाई करना है ये हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आपको क्या करना है, x की डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके चेक करनी है। आप x की डायरेक्ट वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज पुट करोगे, यहाँ पे आपको x की डायरेक्ट वैल्यूज में जैसे मैं बात करूं, आपको x की वैल्यू 1 रख के देखनी है, -1 रख के देखनी है, 2 रख के देखनी है, -2 रख के देखनी है, 3 रख के देखनी है और -3 रख के देखनी है। मतलब मैक्सिमम अगर मैं बात करूं आपके एनसीईआरटी में जहां तक कि लास्ट -3 तक आप वैल्यू रखोगे, आपका कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। आपको बेटा क्या करना है, x की वैल्यू इनमें से कोई एक वैल्यू पुट करके आपको चेक करनी है कि किस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। x की कौन सी डिजिट पे, कौन सी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, आपको ये पुट करके चेक करना है, ठीक है। बात ये आती है, बच्चे पूछते हैं सवाल कि सर कितना कहां तक पुट करें, क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट है,
बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हम कहाँ तक वैल्यू पुट करें? ये मैंने आपको बताया है 1 से लेके -3, मतलब 1 -1 2 -2 3 -3। इनमें आपके पास मैं ये मानता हूँ कि x की मतलब पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो चेक करते हैं जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, तो पहले मैं x की वैल्यू 1 रख के देखता हूँ। एक बार चेक करना है मुझे कि x की वैल्यू 1 रखने पे आ रहा है नहीं आ रहा। 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2, ठीक है। 1 का क्यूब 1, इनको सॉल्व करेंगे -2 -1 + 2। मैंने x की वैल्यू क्या रखी है? अभी 1 रखी है, तो 1 -2 -1 + 2, तो -2 से +2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, ये आ गया 0। मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे मेरे पास पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू 1 रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 0। इस बात को जरूर आप याद रखना, ठीक है। अब देखो किस तरह सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो x की वैल्यू 1 रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब मैं 1 को इस x के पास ले जाता हूं, तो x -1 हो जाएगा और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अच्छा एक बात बताऊं, हमने जब x की वैल्यू 1 रखी तब ये वैल्यू 0 आई, तो इसका कहने का मतलब है ये जो डिजिट है x -1, ये इसका फैक्टर होगी, बिल्कुल होगी। ये जो डिजिट है x -1, ये जो भी अपने पास पोलिनोमियल है, ये ऊपर वाले पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, क्योंकि वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है, ठीक है। और अगर फैक्टर है बेटा, ये अगर ये फैक्टर है तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इनको डिवाइड करते हैं। देखो x -1 और डिवाइड करने पे क्या आएगा? x³ -2x² -x + 2, ये मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। 2.2 2.3 इन एक्सरसाइजेज में हमने डिवाइड के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आप वहां पे जाके चेक कीजिएगा किस तरह डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। देखो x को x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? x² से, तो ये x³ बन जाएगा, x³ बन गया, है ना। -1 को भी x² से करूँ तो -x² आ गया, ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी साइन चेंज करेंगे, -2 + 1 -x² और ये -x, ठीक है। अब x को -x² बनाने के लिए -x से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? -x² और -x को -x से करूंगा तो +x आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज, तो -x और -x क्या हो जाता है? -2x हो जाता है और ये +2 आपके सामने इधर है, ठीक है। x को -2x बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2x और -1 को -2 से करेंगे तो +2 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, सबका साइन चेंज करेंगे यहाँ पे और ये कैंसिल होके क्या आ गया बेटा? रिमाइंडर 0। बिल्कुल रिमाइंडर 0 आना ही था क्योंकि x - 1 जो था वो इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आना ही है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपको क्या करना है, आपके पास केवल एक ही फैक्टर आया है बेटा, है ना। ये पॉलिनोमियल कैसा है? क्यूबिक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स आते हैं? 3। तो आपके पास तो अभी एक ही फैक्टर आया है 1, बाकी के 2 फैक्टर निकालने भी आपके पास बच रहे हैं। आप बाकी के 2 फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? देखो अब आपके पास जो क्वोशंट आया ना यहाँ पे बेटा, ये जो क्वोशंट है x² - x - 2, आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। यहां कर देता हूं x² - x - 2, आपको इसका क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं इस क्वोशंट का, इस वाले क्वोशंट का यहाँ पे कर रहे हैं, देख लीजिएगा पार्ट को, ठीक है। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम क्या करेंगे, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाए बेटा? -2 आ जाए और ऐड करने पे -1 आ जाए। थोड़ा मदद करो, कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -2 और ऐड करने पे -1 आए? तो देखो -2 और 1 ये हो सकते हैं। -2 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 आता है, -2 और 1 को ऐड करते हैं -1 आता है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, माइनस नहीं अब प्लस एक्स रखेंगे, प्लस एक्स माइनस 2। अब यहाँ से आगे वाले से कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में x माइनस 2 बचेगा। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 कॉमन बच जाएगा अपने पास। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 को तो अलग लिख लेते हैं और x माइनस 2 को अलग लिख देते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, हम इनको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ x प्लस 1 अगर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, और इसमें x माइनस 2 अगर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से। तो बेटा 3 फैक्टर्स मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं इस पॉलिनोमियल के, एक फैक्टर 2 है, एक माइनस 1 है, और एक जो 1 हमने यहाँ पे निकाला था ये है। ठीक है, आया आपको समझ में? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा देखो कॉम्प्लेक्स ज़रूर है क्वेश्चन, लेकिन इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है वैसे तो। ठीक है, देखो करना कुछ नहीं है, आपको पॉलिनोमियल में कोई एक वैल्यू हिट एंड ट्रायल से ऐसी रखनी होगी जिसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, मैंने x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, अब 1 को इसके पास लेके गया तो ये x माइनस 1 हो गया। अब x माइनस 1 रखने पे, अगर 1 रखने पे 0 आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसके फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर है तो ये इजीली डिवाइड भी हो जाएगा। तो आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करके क्या करना है, कोशेंट निकालना है, और कोशेंट का आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो आपके पास 2 फैक्टर्स यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आ जाएंगे। यह आपका पार्ट फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब मूव ऑन करते हैं पार्ट सेकंड पर। नेक्स्ट बेटा चलिए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, देखो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। आपको इसमें क्या करना है, देखो हम वही हिट एंड ट्रायल से x की वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कौन सी वैल्यू पे, x की कौन सी वैल्यू पे 0 होती है। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, अब मैं थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, है ना यहाँ पे। तो देखो 1 रखूंगा अगर मैं वैल्यू, तो 1 का क्यूब 1 हो जाता है। ठीक है, लिख देता हूँ चलो आपके लिए, 1 का क्यूब 1 हो जाता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 माइनस 9 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये 0 तो किसी एंगल से नहीं आएगा, है ना। तो 1 रखने पे तो 0 नहीं आ रही वैल्यू, तो मैं क्या रखूंगा, x की वैल्यू -1 रख के चेक करूंगा अब मैं, है ना। मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा, -1। तो देखो x इज इक्वल टू -1 पुट करके देख लेते हैं एक बार अपन इस पॉलिनोमियल में। तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और -5। देखो -1 का क्यूब कितना आता है, -1, और ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +9 -5। अब देखो -1 और -3 को सॉल्व करते हैं तो -4 आता है, 9 - 5 +4 हो जाता है, और दोनों 0 हो जाते हैं सॉल्व करने पे। बिल्कुल सर, x की वैल्यू -1 रखने पे 0 आ रही है पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, अब जरा चेक करेंगे यहाँ पे, देखो क्या करेंगे हम, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई तो कर लिया है, एक फैक्टर मेरे पास आ गया -1। ठीक है, अब देखो ये -1 को मैं x के पास लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाता है, x + 1 हो जाता है, और इसको अब डिवाइड करेंगे ऊपर पॉलिनोमियल से, x³ -3x स्क्वायर -9x -5। ठीक है, पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर है बेटा ऊपर वाले पॉलिनोमियल का, x + 1 फैक्टर है, और फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। चलो चेक करते हैं, x को मैं x³ बनाने के लिए x स्क्वायर से x³ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, साइन चेंज करेंगे और कैंसिल आउट करेंगे, -3 इंटू -1 -4x स्क्वायर, और -9x को नीचे यहाँ पे उतार देते हैं ऐसे कैसे। x को -4x स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x स्क्वायर आ जाएगा, और 1 इंटू -4 क्या होता है, -4x होता है बेटा। साइन चेंज करेंगे यहाँ पे भी, और इधर भी साइन चेंज करेंगे, तो ये कैंसिल आउट, -9 + 4 क्या हो जाता है बेटा,
5x हो जाएगा और -5 यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, x को -5x बनाने के लिए -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5x, +1 को -5 से करेंगे तो -5 आ गया। यहाँ भी साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गए और रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप डिवाइड करोगे। अब आपके पास बेटा कोशेंट क्या बचा, x² - 4x - 5। आपको इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो ऐसा नंबर खोजो जिसको मल्टीप्लाई करने पे -5 आए और ऐड करने पे -4 आए, ऐसा नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। क्या जाएंगे वो दो नंबर, एक तो -5 और 1। बड़ा इजी है, -5 × 1 क्या होता है, -5, और -5 + 1 क्या होता है बेटा, -4। सही है। हाँ, तो बेटा यहाँ पे देखिए अब अपने को 2 डिजिट्स मिल गई। ठीक है, -5 -1 कर देते हैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो x² - 5x + x - 5। अब आगे की जो 2 टर्म्स हैं यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x × x - 5 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे और x - 5 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x + 1 और x - 5। अब आप यहाँ से x की वैल्यूज निकाल सकते हो, x = -1 और x = यहाँ से क्या आ जाएगा, इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो एक फैक्टर आपका ये रहा, दूसरा फैक्टर ये रहा, और थर्ड फैक्टर आपके पास यहाँ आपने निकाला था। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स आपके पास इस पॉलिनोमियल के अवेलेबल है। चलिए मूव करते हैं अब पार्ट नंबर 3 पर। चलिए बेटा मूव करते हैं अब अपने पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है ना, इतनी जल्दी कहाँ 4th पर चलेंगे, 3rd पार्ट पर मूव करते हैं। तो देखिए x³ + 13x² + 32x + 20 ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, और यहाँ पे भी वही हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे पहले। ठीक है, हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि x की वैल्यू कुछ पुट करके देखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ। देखो 1 क्यों नहीं करूँगा, 1 क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि सब प्लस में है, सारी डिजिट्स देखो प्लस में है। अगर 1 पुट भी कर देता हूँ तो भी 0 नहीं आता, तो भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि सब ऐड हो जाएंगे ना। मुझे रखना पड़ेगा -1, तो -1 पुट करके देखता हूँ। देखो x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, -1। तो देखो -1 का क्यूब + 13 × -1 का स्क्वायर + 32 × -1 + 20। सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1 प्लस ये हो जाएगा 13, ये -32 + 20। 13 - 1 क्या हो जाता है बेटा, 12 हो जाता है। -32 + 20 क्या हो जाता है, -12 हो जाता है। मेरे ख्याल से शायद यही होता होगा। सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू -1 पे सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉलिनोमियल, है ना। तो इसका मतलब कि x + 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, सीधी सी बात। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, x + 1 फैक्टर रखेंगे तो इसका मतलब डिवाइड भी हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 भी आ जाएगा। ठीक है, देखो x मतलब -1 को उठा के इस तरफ ले जाता हूँ x के पास, तो +1 हो जाएगा। x + 1 को डिवाइड करेंगे किससे, इस पूरे पॉलिनोमियल से। x³ + 13x² + 32x + 32x + 20। ठीक है, ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसको अपन डिवाइड करेंगे किससे, x + 1 से मतलब। ठीक है, अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं, x³ बनाना है, और क्या करना है, x² से मल्टीप्लाई करो, x³ + x² आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज, साइन चेंज। अब आपको बेटा बार बार बताने की, बार बार ये चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि किस तरह हम इसको डिवाइड करेंगे। +32x। अब देखो x को 12x² बनाने के लिए 12x से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12x²। ठीक है, 1 × 12x क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 20x बचेगा, और +20 को यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, अब x को किससे मल्टीप्लाई करें,
20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 20x प्लस 20 आ जाएगा। अब कैसे आ रहा है ये सब, ये आपको मैंने बता चुका हूँ मैं पहले ही, तो आप एक बार सारे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वहाँ से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरह हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज होगा बेटा, इधर भी साइन चेंज होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या बचेगा 0, ठीक है। अब आपके पास क्वोशंट आ गया x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, क्वोशंट का आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो इधर ही कर देते हैं साइड में, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में तो कहीं अलग से करना होगा, नीचे जाके हम इधर ही कर देते हैं साइड में। देखो ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 20 आए और ऐड करने पे क्या आए 12 आए। तो ऐसा नंबर कौन सा हो जाएगा 10 और 2। देखो 10 इंटू 2 20 होता है और 10 प्लस 2 12 होता है। सॉल्व कर देते हैं इसको, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब इधर देखो आगे के दो से कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 10 और पीछे जो दो है इनसे कॉमन लेंगे प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। अब यहाँ पे देखो x प्लस 10 और x प्लस 2 अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 10। अब इधर चेक करते हैं x प्लस 2 जो हमारे पास आया है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और x प्लस 10 जो आया है यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स तो इधर आ गए और एक फैक्टर हमने जो x की वैल्यू -1 निकाली थी वो ये रहा। तो टोटल क्यूबिक पोलिनोमियल के इसके 3 फैक्टर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं 4th पार्ट पर, इसको नोट कर लीजिए और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करके इस एक्सरसाइज को यहीं पे विराम देने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 5th का। तो लास्ट पार्ट को देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करें। यहाँ पे भी वही हिट एंड ट्रायल मेथड। तो y की वैल्यू पहले हम क्या कुछ पुट करके देखते हैं, लाइक मैं y की वैल्यू में पहले 1 पुट करके देखता हूँ यहाँ पे, है ना। देखते हैं पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है नहीं आती। देखो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। कुछ नहीं किया, y की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ 1 पुट किए। इस तरह चौंकना मत देख देख के बार बार, ठीक है ना। देखो 2 इंटू 1 का क्यूब 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3। अच्छा ऐसे कट कर दो ना, ये 0 आ गया लो, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 पुट करने पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब अपने को क्या करना है, ये एक फैक्टर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 1 को उठा के किसके पास y के पास लेके जाना है। y माइनस 1 आपके पास एक फैक्टर हो गया, इस इक्वेशन का आपको मिल गया। अब डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को, ठीक है। देखो y माइनस 1 डिवाइड बाय 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। इस तरह डिवाइड करेंगे अब इसको। देखो y को 2y क्यूब बनाने के लिए 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y क्यूब बन जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -1 को 2y स्क्वायर से किया, साइन चेंज यहाँ पे 2y क्यूब कैंसिल, 1 प्लस 2 क्या होता है बेटा 3y स्क्वायर और ये -2y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y को 3y स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें 3y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो ठीक है। तो क्या आ जाएगा y इंटू 3y क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, -1 इंटू 3y माइनस 3y, ठीक है। साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल, 3 माइनस 2 क्या होता है बेटा y और ये -1 यहाँ उतार देते हैं। देखो इधर भी y माइनस 1 है, इधर भी y माइनस 1 है, सिंपल है कुछ नहीं है, +1 से मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 1 आ गया और ये रिमाइंडर आपका 0 बच गया। सबका साइन चेंज कर देना जो भी है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है बेटा, जो क्वोशंट बचा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बचा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और ट्राई करते हैं दोनों रूट्स निकालने के लिए। तो 2 इंटू 1 मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 2 और ऐड करने पे क्या आना चाहिए 3। नंबर आपको इसी इक्वेशन में मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दोनों डिजिट्स आपको यहीं मिल रही है 2 और 1, ठीक है। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है और 2 प्लस 1 क्या आता है 3। तो देखो 2y स्क्वायर
प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अब ये मत पूछना सर ये 2y प्लस y कहाँ से आया, बहुत बार बता दिया हूँ कि ये 2 है और ये 2y है। इस 2 को हमने यहाँ रखा है, कुल मिला के देखो मिडिल टर्म को इन दोनों नंबर्स में स्प्लिट किया है हमने, ठीक है। 2y आ गया और 1 की जगह यहाँ पे 1y है, उसको मैंने 1 नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा, 2y कॉमन ले सकते हैं, तो y प्लस 1 इसके अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा। और यहाँ पे पीछे के जो दो टर्म्स हैं हमारे पास, इनमें से 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 बच जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2y प्लस 1 एक अलग फैक्टर बन जाता है और y प्लस 1 एक अलग फैक्टर बन जाता है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, देखो दोनों को सेपरेट करेंगे तो 2y प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1/2, और यहाँ से y प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी बेटा -1। और ये आपके y के दो फैक्टर्स यहाँ पे आ गए, और तीसरा फैक्टर आपको ये दे रखा जो हमने स्टार्टिंग में हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट किया था। तो ये बेटा आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 2.4 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और इससे रिलेटेड आपको वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आपको मिलता है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि भाई गलत बताया है या फिर कुछ भी ऐसा लगता है, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताएं, कमियां बताएं, गलतियां बताएं, जो चीज़ मैं सुधार सकूं जिससे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट 2.4 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 2.5 जो है वो कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ दे रहे हैं, और जिस तरह मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको ये पूरे समझ आ रहे होंगे। और थोड़ा बहुत बेटा आप अपने लेवल पर जो एग्जाम्पल्स हैं बुक के उनको ट्राई करते रहिएगा। वैसे तो आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे, बट फिर भी आपको सेल्फ ट्राई करते रहना चाहिए बार बार, क्योंकि जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए मैथ्स जो है वो बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। बट 2.5 पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँगा कि 2.1 हमने कर ली, 2.2 हमने कर ली, 2.3 हमने कर ली, 4 कर ली, इनका तो रिवीजन करना है, ज़रूरी है। लेकिन बेटा पार्ट फर्स्ट जो है, जो सबसे पहला वीडियो है इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का, उसमें मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ करवाई हैं। 8 आइडेंटिटीज़ मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में करवाई हैं। आप उन 8 आइडेंटिटीज़ को पढ़ोगे, क्योंकि जो 2.5 है वो पूरी कंप्लीट 8 आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे ही है। तो जब तक आपको वो 8 आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं होंगी तब तक आप 2.5 को सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी हालत में। वैसे बहुत ईजी एक्सरसाइज है अगर आप करना चाहें तो, बट आइडेंटिटीज़ आपको ज़रूर लर्न होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप पार्ट फर्स्ट जो है अपना इस चैप्टर का उसको देख के तैयार रहोगे एकदम। नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत जल्दी ही 2.5 का आने वाला है, तो आप तैयार रहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। मिलते हैं बेटा इस लॉकडाउन पीरियड में। खुद भी सेफ रहें, अपनों को भी सेफ रखें। थैंक यू सो मच।